हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं सॉलिडवर्क्स में कुछ प्लेस कमांड के बारे में। कुछ प्लेस कमांड कह सकते हो या फिर प्लेस फीचर्स बोल सकते हो या फिर ड्रेसिंग फीचर्स बोल सकते हो। कहने का मतलब हुआ कि आपने एक बेस कमांड अप्लाई किया। बेस कमांड मतलब एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट या बाउंड्री। एक बेस कमांड अप्लाई किया। अब बेस कमांड के बाद से उसकी फिनिशिंग करी जाती है, यानी कि अपने तरीके से जैसा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था अब उसको हम फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो वो सारा चीजें आता है प्लेस फीचर्स के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि बेस कमांड सिर्फ एज अ बेस कमांड ही होता है। आपका एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट भी एज अ प्लेस फीचर्स में यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ जगह पे हमें ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक और एक्सट्रूड क्रिएट करना होता है, तो वो भी एज अ प्लेस फीचर्स कमांड में यूज किया जा सकते हैं। ठीक है। सो जो फिनिशिंग की कमांड है, जो ड्रेसिंग की कमांड है, उसको हम सीखेंगे। जो यहाँ पे मैंने राइट साइड की विंडो में मेंशन कर रखा है कि फिलेट, चेम्फर, रिप, सेल, रैप, इंटरसेक्ट, मिरर एंड ड्राफ्ट, ये सारे कमांड्स हम पढ़ने वाले हैं आज की सेक्शन में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कमांड है फिलेट कमांड। तो सॉलिडवर्क्स में ऑलरेडी आप फिलेट करना जानते हो। कहाँ पे? स्केच के अंदर। स्केच के अंदर फिलेट और चेम्फर यूज किए थे, ऑलरेडी आपको पता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हम फीचर्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहाँ के अंदर फिलेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम फिलेट अप्लाई करेंगे। सो मेक अ रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल, एंड जस्ट सिंपली एक्सट्रूड इट। एक्सट्रूड विद द लेंथ ऑफ 20 एंड मेक इट। नाउ वी हैव अ बॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं प्लेट, कुछ भी टाइप का एक हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर फिलेट लगाना है। फिलेट लगाने का मतलब क्या है? जो भी इसके साथ कॉर्नर है उसको मुझे स्मूथ करना है। ठीक है। स्मूथ करने का तरीका है तो हम लेंगे यहाँ पे फिलेट का। और भी रीजन है फिलेट लगाने के, उसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों के पास वो वीडियो मिल जाएगी। नहीं है तो आप ऑटोकैड के जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको फिलेट्स के सेक्शंस की पूरी वीडियो मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप फिलेट में एक्सप्लेनेशन देख सको कि फिलेट एक्चुअली क्यों लगाते हैं। ठीक है। चलो, सो अब फिलेट लगाने के जैसे हमने फिलेट पे क्लिक किया ना, आपका प्रॉपर्टी मैनेजर में आपके सामने फिलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है फिलेट टाइप। फिलेट टाइप में टोटल 4 टाइप के फिलेट्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट साइज, यानी पर्टिकुलर एज को सेलेक्ट करो, कांस्टेंट साइज का फिलेट हो गया। दूसरा होता है वेरिएबल साइज, यानी उसी एज पे वेरिएबल साइज मतलब क्या होगा? रेडियस वेरी करेगा। तीसरा होता है फेस फिलेट, यानी फेस को सेलेक्ट करना होता है। एंड लास्ट होता है फुल राउंड फिलेट, यानी कि पूरे राउंड पे फिलेट आपको अप्लाई करना, वो कैसे करते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा? कांस्टेंट साइज फिलेट। तो आपको क्या करना है? एज को सेलेक्ट करना है। जैसे एज को सेलेक्ट करोगे फिलेट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख जाएगा आपको कि एक तरीके से मैं यहाँ पे सामने से देखूं तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो मेरा कॉर्नर था, वो किस में हो रहा है? स्मूथ हो रहा है। ठीक है। कितने रेडियस के अकॉर्डिंग? 10 रेडियस के अकॉर्डिंग। मैं कहा 10 नहीं, इसको 2 रखो, 2 कर सकते हो, 3 रखो, यानी कि जो भी आपको रेडियस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो उस एज को। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका फिलेट इस कांस्टेंट साइज के यहाँ पे लग जाएगा। दूसरे एज पे भी लगाना है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और भी एज पे लगाना है उनको आप सिंपल क्या कर सकते हो? सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। राइट। सो लाइक दैट आप आराम से फिलेट अप्लाई करते चले जाओगे। ठीक है। एवरी एजेस पे लगा दिया, लाइक दैट आपका ऑब्जेक्ट तैयार है। ठीक है। सो जनरली जो भी कोई फाइनल ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो उसके एज हमें ध्यान देने होते हैं, कहाँ पे फिलेट या फिर चैम्फर्स लगे हो ताकि उनकी कॉर्नर्स में स्मूथनेस आ जाए। ठीक है। आप फोन उठा लोगे ना तो फोन के एज पे भी दिखेंगे आपको क्या लगा हुआ है, फिलेट लगाया जाता है। फिलेट या फिर चैम्फर आज का सबसे बेहतरीन ट्रेंड है। ठीक है। ट्रेंड नहीं कह सकते, नीड भी है। ठीक है। सो फिलेट हटाते हैं। हमने देखा कांस्टेंट साइज। अब फिलेट में हम देखते हैं वेरिएबल साइज। तो फिलेट वेरिएबल साइज लिया, एज को सेलेक्ट किया। ठीक है। जैसे एच को सेलेक्ट किया, आपने लास्ट टाइम जब कांस्टेंट साइज लिए थे तो आप दिखे थे कि आपके सामने फिलेट हो रहा था, हुआ दिख रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे आपने एच को सेलेक्ट किया है आपके सामने इसको पॉइंट्स मिल गए। ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिखा रहा है कि वेरिएबल रेडियस अनअसाइंड, और बीच में 3 पॉइंट्स भी आ रहे हैं जहाँ पे आप रेडियस असाइन कर सकते हो। ठीक है। इस पॉइंट को आपको चेंज करना है, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। कहाँ से? ड्रॉप डाउन करके जाओगे तो आपको दिखेगा 3 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो भी आपको चाहिए पॉइंट्स को आप वेरी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट रहने देता हूँ। अब मुझे हर एक पॉइंट पे रेडियस लगाना है तो आपको पॉइंट्स पे क्लिक करने होंगे। जैसे इस पॉइंट पे चाहिए, देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है?
वेरिएबल रेडियस के जो पैरामीटर हैं, एक तो v1 एक v2, और ये 3 पॉइंट्स हैं तो जरूर, बट अभी असाइन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलो इस पॉइंट पर हमने क्लिक कर दिया, जैसे पॉइंट पर क्लिक करूंगा देखना पॉइंट 1 आ गया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पॉइंट 2 ऐड हो गया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पॉइंट 3 हो गया। अब क्या करना है, जिस भी पॉइंट पे आपको असाइन करना है उसको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू बदल सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहीं पे डबल क्लिक करके आप वैल्यूज को चेंज कर दो कि मुझे चाहिए था 3 रेडियस, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज कर दो कि अब मुझे चाहिए था 6 का, यहाँ पे चेंज कर दो कि मुझे चाहिए 6 की जगह 9, ओके। यहाँ पे 12, यानी कि वेरी करा सकते हो अपने रेडियस को जैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पे कर दिया 15, ओके। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। लगा दिया, वेरिएबल कर दिया और मेक इट ओके। जैसे ओके करोगे आप वेरिएबल फिट आसानी से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वेरिएबल फिट देख लिया हमने, अब बढ़ते हैं आगे। क्रिएट किया, नेक्स्ट है फिलिट में फेस फिलिट। फेस फिलिट एज लाइक द कांस्टेंट साइज काम करता है, बस आपका सिलेक्शन का तरीका बदल जाता है। जैसे कांस्टेंट साइज में आप एज सेलेक्ट करते थे, फेस फिलिट में आपको 2 फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक ये फेस और इसके परपेंडिकुलर दूसरा फेस, दोनों को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे फिलिट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से फिलिट एक और होता है, वो होता है क्या, फुल राउंड फिलिट, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 फेस सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे ये, फिर ये और फिर लास्ट वाला ये, तो उसके फुल राउंड पे फिलिट आपका अप्लाई होता दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको रेडियस नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट कांस्टेंट साइज का आर्क बनाएगा और फिलिट कर देगा, ठीक है। ये तो देखा आपने फिलिट को किस तरीके से कर्व में ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो फिलिट को जब आप 3 पॉइंट्स पे लगाते हो ना कांस्टेंट साइज में, तो आपका एज कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, करेक्ट है। आप इस तरीके का फिलिट अप्लाई कर सकते हो, जैसे इस फेस के ऊपर मैंने स्केच किया, I just make a circle, extrude with the length। अब आपको इन दोनों के कॉर्नर्स पे भी आपको फिलिट लगाना है ना, तो भी अप्लाई होगा। इस कॉर्नर को सेलेक्ट करने का मतलब नहीं है कि फिलिट कुछ अंदर की तरफ बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे कॉर्नर को सेलेक्ट करोगे तो फिलिट कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। सामने से देखोगे तो कर्व, बट इसको टॉप से देखोगे तो आपको एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये था आपका फिलिट, किस तरीके से फिलिट अप्लाई करते हो ना। अब हम बात करते हैं चैम्फर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, चैम्फर सिंपल सा जैसा फिलिट का कमांड था उस तरीके से चैम्फर भी कमांड है। ड्रॉप डाउन सेलेक्ट द चैम्फर, ठीक है। फिलिट में क्या था, आप स्मूथ कर्व बना रहे थे, चैम्फर में क्या होगा, स्मूथ एज बनाओगे, स्मूथ लाइन के तरीके से फॉर्म करोगे, यानी फ्लैट करोगे आप, ठीक है। सो यहाँ पे होता है चैम्फर में 2 टाइप का होता है। पहले से हमें पता था एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस। अभी क्या है एंगल डिस्टेंस, मतलब क्या है कि एक एंगल का रेफरेंस और एक डिस्टेंस का रेफरेंस दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिलिट होगा। जैसे एंगल 45 दे दिया और डिस्टेंस मैंने दे दिया 3, ठीक है। एज को सेलेक्ट करो, आपका चैम्फर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो डिस्टेंस और एक एंगल एक कॉल आउट बनता हुआ नजर आया, जहाँ से आप बना सकते हो और यहाँ पे डबल क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सेम तरीके से आप चैम्फर अप्लाई कर सकते हो, सॉरी फिलिट नहीं सेलेक्ट करना था, चैम्फर सेलेक्ट करना था। चैम्फर अप्लाई कर सकते हो कहाँ से, डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको सेलेक्ट करो, डिस्टेंस की वैल्यू दे दो यहाँ पे। अभी क्या एक वैल्यू आ रही है, डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस होगी 3 का, वो डिस्टेंस ये भी होगा, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। अगर आप इसको एसिमेट्रिक कर दोगे, अपने वैल्यू को बदल सकते हो, एक को 3 और एक को 5, अगर आप जैसा चाहो ऐसा रख सकते हो, ठीक है। 3 और 5 डिस्टेंस के अलावा के अकॉर्डिंग आप चैम्फर कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको चैम्फर को हटाया। एक और चैम्फर इंट्रोड्यूस किया गया 3D में, वो है वर्टेक्स चैम्फर, यानी कि अभी सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही थी ना, अब जेड एक्सिस की बात होने लगी अगर आप चैम्फर में वर्टेक्स चैम्फर को यूज करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा ये वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, अब इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ये डिस्टेंस जाएगी। जैसे अभी क्या है 10, दूसरे को मैंने कह दिया कि चलो 20, ठीक है, और लास्ट वाले को कह दिया हमने 50। तो अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चेंज कर सकते हो जैसा आपको चैम्फर्स चाहिए, ठीक है। चैम्फर्स लगा के आप ओके करोगे तो कुछ इस टाइप का चैम्फर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स चैम्फर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये था फिलेट एंड चैम्फर, दोनों का यूज क्यों करते हैं आप ऑलरेडी जानते हो, कैसे लगाते हैं सॉलिडवर्क्स में ये आपने सीख लिया। अब मूव करते हैं अगले कमांड पे। नेक्स्ट कमांड हमारा है रिब कमांड।
तो चलो देखते हैं रिप कमांड में क्या है। इस प्लेन को सेलेक्ट किया और एक और मैं रेफरेंस फॉर्म करता हूँ, कुछ एक कॉर्नर रेक्टेंगल लिया और कुछ ये बनाया, एक्सेट एंड एक्सट्रूडेड। ओके, सो कुछ ये एल टाइप का स्ट्रक्चर है। रिब का बेसिक मतलब यही है कि सपोर्ट फॉर्म करना, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक सपोर्ट दे देना, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब मैं एल्बो वाला स्ट्रक्चर बता रहा था तो उसमें मैं रिब लगाना सिखाया था आपको, कैसे रिब लगाते हैं। रिब लगाने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, आपको ऐसा प्लेन चूज करना होता है जो कि दो बॉडी को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। जैसे अगर मैं रिब सेलेक्ट करूं, और क्योंकि देखो रिब में क्या होता है कि एक हमें पर्टिकुलर स्केच बनाना पड़ता है, वो स्केच के अकॉर्डिंग चीजें क्या होती हैं, रिब अप्लाई होती हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्ट 3D में स्केच कर नहीं पाओगे, आपको तो प्लेन चूज करना पड़ेगा ना स्केच बनाने के लिए। तो जनरली अगर आपने कोई से रैंडम सा प्लेन ले लिया तो पता नहीं चल पाएगा उस पर रिब लगाया कि नहीं लगाया। तो हमें क्या करना बोलता है, ऐसा प्लेन चूज करना होता है तो जो दोनों बॉडी को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। जैसे फ्रंट प्लेन को चूज करो तो कहाँ आ रहा है, सिर्फ बॉटम पे आ रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बॉटम प्लेन पे स्केच बन जाएगा। टॉप को क्लिक करो तो कहाँ आ रहा है, हाँ ये दोनों बॉडी को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर इस पे स्केच करूंगा तो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। अगर मैं राइट प्लेन पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ इस बॉडी को टच करेगा, इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो आपको ऐसा प्लेन चूज करना होता है जहां पे दोनों बॉडी को टच करे, उसको स्केच कर लो आप, ठीक है। एक और बात, जब कभी भी आपको चेक आउट करना हो ना कि किस प्लेन पे स्केच करना है, किस प्लेन पे स्केच नहीं करना है, जस्ट सिंपली अपने कर्सर को क्रॉस ओवर किया करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा प्लेन है कहाँ पे। जैसे जिस भी प्लेन पे आपको चीजें हाईलाइट हो उस प्लेन पे क्लिक कर दो, क्लिक करके रोटेट करके देखो क्या वो सच में सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इजीली आप चेक कर पाओगे कि कौन सा प्लेन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो टॉप प्लेन को शो कर दो, शो करके देख सकते हो कि हाँ ये इजीली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। टॉप प्लेन को क्यों चूज किया, क्योंकि टॉप प्लेन ही मुझे दिख रहा था कि वो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। सो चलो रिप कमांड लिया, कह रहा है स्केच करने के लिए एक प्लेन चूज करो, तो मैंने यहां से ड्रॉप डाउन करके टॉप प्लेन ले लिया, ठीक है। टॉप प्लेन लेने के बाद से कंट्रोल एट, जहां पे मुझे स्केच करने की बात आ रही है मैं लाइन लेता हूं और कुछ ये स्केच करता हूं, ठीक है। स्केच के बाहर आए तो देखा कुछ इस टाइप का स्केच बना हुआ है और कुछ एक प्रीव्यू आ रहा है कि रिब लगने का, ठीक है। बट एरो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, बट मुझे एरो कहाँ चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, तो ड्रॉप डाउन कर दिया, ठीक है। अंदर की तरफ रखा, वैल्यूज हमने जो भी, ये वैल्यू क्या है, थिकनेस की वैल्यू, ठीक है। अंदर का मतलब जहां तक बॉडी है ना वहां तक ये अपने आप को ऑलरेडी मटेरियल ऐड करके कुछ ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से रिब आप अप्लाई करते हो, रिब की क्या सपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो क्या आपको ध्यान देना है कि इंटरसेक्टिंग प्लेन हो जो दोनों बॉडी को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। एक और चीजें होती है रिब में, उसको भी देखते हैं। जैसे हमने स्केच किया यहाँ पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया कुछ ये, करेक्ट, इसके से बाहर आए और कहा दिया एक्सट्रूड नहीं, एक्सट्रूड कट, ओके। डिस्टेंस रखा हमने 10 ताकि ज़्यादा कट ना हो, 10 अप्रॉक्स 20 भी कर सकते हो, नहीं 20 ज़्यादा हो जाएगा, 15 कर दो, ठीक है। कुछ ये कट करना था। आप इस प्लेन पे भी क्या कर सकते हो, रिब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा प्लेन स्केच कंट्रोल 8, ठीक है। हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लाइन बनाना है, तो हमने लाइन लिया और कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर दो। ये लाइन बनाया, फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, करेक्ट, प्लस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली एक ओपन स्केच करना है जो अभी तक आप अवॉइड कर रहे थे, यानी कि जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे थे सब में आप क्लोज प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे जिसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन निकले, ठीक है। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, ओपन प्रोफाइल, बिल्कुल इंटरसेक्टेड प्रोफाइल बना रहे हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट्स बने ना आपस में इंटरसेक्ट भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है रिब के कमांड, ठीक है ना। हमने क्या बनाया, जनरल से एक स्केच तैयार कर दिया, स्केच से बाहर आ जाओ, ठीक है। ये दिख रहा है, हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर रिब लगाना है, तो रिब पे क्लिक कर दो, ठीक है। सारा स्केच सेलेक्टेड है, थिकनेस सेलेक्टेड है, मैं थिकनेस को कम करता हूँ, अप्रॉक्स 3 कर देता हूँ, ठीक है। और एरो का ध्यान देना, एरो कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अप टू द बॉडी तक चला जाएगा, और मेक इट ओके, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर भी आप रिब के थ्रू से बना सकते हो, ठीक है। तो रिब में आप सिंगल स्केच कर सकते हो या इंटरसेक्टिंग स्केच भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, स्केच फॉर्म कर लेता है, ठीक है। सो ये था रिब कमांड। नेक्स्ट आते हैं
शेल कमांड पे, या showing some error with the sketch, just delete it। क्या सेल कमांड पे आते हैं। सेल कमांड का सिंपल और एक ही मोटिव है कि आपके ऑब्जेक्ट को वो यूनाइट थिकनेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे क्या है कि अभी जो ये ऑब्जेक्ट है आपका पूरा सॉलिड है, कैसे पता, सेक्शन करके देखो, सेक्शन किया तो देखा इधर से भी सॉलिड है, रोटेट करके देखा तो हर जगह से ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिख रहा था, सॉलिड दिख रहा था, ठीक है। बट इसके थिकनेस यानी हॉलो करना हो इसको तो कैसे करोगे आप, सेल कमांड से करोगे। कैसे करते हैं, सेल पे क्लिक किया, मुझे इस ऑब्जेक्ट को हॉलो करना है विद सम थिकनेस, मैंने कहा 2 का थिकनेस दे दो और मेक इट ओके। ओके कर दोगे, सेल अप्लाई हो गया, पता नहीं चला कि इसके ऑब्जेक्ट पे कुछ लगा है नहीं लगा है, तो फिर से क्या करना होगा, सेक्शन करके देखना होगा। सेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है, सेक्शन पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या हुआ है, हॉलो हुआ है। प्लेन चेंज करते हैं तो भी दिख रहा है कि यस ये जो ऑब्जेक्ट है अंदर से पूरा हॉलो किया गया है। कितने पे, 2 के थिकनेस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यूनाइट थिकनेस प्रोवाइड करना हो तो कैसे प्रोवाइड करते हैं आप, सेल कमांड से करते हैं। सेल में ही सीधा मैं इसको एडिट करता हूं। अभी क्या था, डायरेक्ट थिकनेस दिया और अप्लाई कर दिया आपने, सीधा सीधा उस पर थिकनेस अप्लाई हो गई। बट अब क्या करना है, सेल के अंदर मैं अप्लाई करना चाहता हूं विद सम रिमूव सरफेस ऑल्सो। जैसा मतलब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट हॉलो करना है, यानी ये दोनों फेसेस ना रहे, तो इस फेस को साथ में सेलेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि ये किस में सेलेक्ट हो रहे हैं, रिमूविंग सरफेस में सेलेक्ट हो रहे हैं। कैसे पता कि ये रिमूविंग सरफेस वाले हैं, अपने कर्सर को क्रॉस ओवर करो, ठीक है। क्रॉस ओवर करोगे तो लिखा आएगा कि फेसेस टू रिमूव, किसको आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। सो 2 का थिकनेस एंड मेक इट ओके। जैसे ओके करोगे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हो, जैसे क्या हो रहा है, थिकनेस यूनाइट हो रही है, यानी ये 2 का है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बॉटम फेस भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि एवरी थिकनेस जो क्या है वो 2 mm की है, ठीक है। बट मुझे चाहता था कि ये जो पर्टिकुलर फेस है, इस फेस की थिकनेस है ना वो 5 हो, बाकी सब 2 रहे चलेगा, लेकिन ये फेस 5 हो। तो क्या करूंगा मैं, सेल को एडिट करूंगा, मल्टीपल थिकनेस में आऊंगा, यहाँ पे 5 पुट करूंगा और इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मेक इट ओके। तो ये फेस क्या हो गया 5, बाकी सब क्या होंगे 2 mm के, ठीक है। तो अपने थिकनेस भी मैं वेरी करा सकता हूँ, करेक्ट। चलो सेल हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं रैप कमांड। रैप कमांड एक सिंपल सा कमांड है जो टेक्सटिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कोई टेक्स्ट लिखो उसको इम्पोज, डिपोज या फिर स्क्राइब करना हो तो आप रैप कमांड को यूज करते हो। कैसे, सरफेस सेलेक्ट किया, स्केच किया हमने, करेक्ट है। यहाँ पे एक लाइन ली, रेफरेंस लाइन कुछ ऐसा, ओके। अब इसके ऊपर मुझे टेक्सटिंग करनी है तो टेक्स्ट पे आऊंगा, ठीक है, कर्व में इसको सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा जैसे मैंने लिखा सॉलिड वर्क्स, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और मिडिल पे आए और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर दिया हमने 10 का, ठीक है। बोल्ड करना चाहते हो सबको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दो, स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, हाइट बढ़ाना चाहते हो ये भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज को और मैं चेंज करता हूँ और करता हूँ 30, ठीक है। सॉलिड वर्क्स लिख दिया, मेक इट ओके, ठीक है। अब इस एज को जो भी आपने लिखा हुआ है, जो भी राइटिंग है, ठीक है, उस पर हम इम्पोज, डिपोज या फिर स्क्राइब लगा सकते हैं। बट ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप टेक्सटिंग लिख रहे हो तो आपका जो ये एज है, जो रेफरेंस कर्व है, वो हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन में होना चाहिए। अगर ये कॉन्टिन्यूअस लाइन में हुआ तो ये एज और ये एस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, यानी कि जो भी इसके एज हैं कहीं पे भी ये क्या हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रैप कमांड अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो एक कर्व है वो किसमें होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, यानी सेंटर लाइन में होना चाहिए, ठीक है। इसके से बाहर आओ, हमें क्या अप्लाई करना है, रैप, तो रैप पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया ये स्केच सेलेक्टेड था, क्यों, क्योंकि पहले से ये स्केच सेलेक्टेड था। अगर आपका स्केच ब्लू कलर से है मतलब सेलेक्टेड है, अब रैप पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट स्केच सेलेक्टेड मिलेगा। अगर वो ब्लू कलर से नहीं है, ग्रे कलर से है, रैप पे क्लिक करोगे तो वो चीजें सेलेक्टेड नहीं मिलेंगी, आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो देखो अभी क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ। अब क्या रहा है, फेस, किस फेस के अकॉर्डिंग आपको इम्पोज करने, मैंने कहा इस फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है इम्पोज, डिपोज या स्क्रैप, मैंने कहा इम्पोज करना है। थिकनेस क्या होगी, मैंने कहा कि 3 की थिकनेस होगी, मेक इट ओके। कुछ इस तरीके से ऑर्डर लिखा है आपका, करेक्ट है। सेम रैप को एडिट किया। अब मटेरियल ऐड नहीं करना चाहते, मटेरियल रिमूव करना चाहते हो तो डिबोस पे करो और मेक इट ओके।
क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा। आपने मटेरियल ऐड करना चाहते थे, ना ही रिमूव करना चाहते थे, सिर्फ फेस पे लिखना चाहते थे, तो रैप पे क्लिक करके ओके कर दो, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका आएगा। करेक्ट है। तो किस तरीके से मटेरियल ऐड रिमूव या कैसे करते हैं ये हमने समझा रैप कमांड के थ्रू। नेक्स्ट कमांड आता है आपका इंटरसेक्ट कमांड। यही बहुत ही आसान सा कमांड है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि कोई एक आपको बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, किसी प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिवाइड करके रेस्ट ऑफ पार्ट को आप रखना चाहते हो, बाकी को हटाना चाहते हो, तो सिंपल आप क्या यूज कर सकते हो, इंटरसेक्ट कमांड यूज कर सकते हो। चलो कैसे करते हो वो बताता हूँ। सपोज करो फ्रंट प्लेन है हमारा ये, इसके अकॉर्डिंग मैं कट कर सकता हूँ, टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, राइट प्लेन के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं अभी कर रहा हूँ प्रिफर्ड टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग करने का। चलो मैं राइट प्लेन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंटरसेक्ट है, रैप नहीं इंटरसेक्ट पे, ठीक है। कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जो आपस में इंटरसेक्ट करे, यानी एक सॉलिड बॉडी और एक सरफेस जिसके ऊपर से क्या कर देना, ऑब्जेक्ट को काट देना है, ठीक है। सो मैंने कहा ये वो बॉडी है, करेक्ट, और ये वो प्लेन है जिसके बाद मुझे कट करना है, ठीक है। दोनों को क्लिक करके आपने कहते हैं इंटरसेक्ट। जैसे इंटरसेक्ट किया आपको दिख रहा है एक रेफरेंस लाइन दिख रही है, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो हट जाएगा, जो बाकी का पार्ट बचेगा उसको आप कीप कर सकते हो। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। ये तो था बिल्कुल फ्लैट प्लेन, तो ऐसा बन रहा था। आप क्रॉस सेक्शनल प्लेन या कर्वी प्लेन किसी टाइप का प्लेन ले सकते हो, या सरफेस पे किसी प्लेन को ले सकते हो जिसके थ्रू आप इंटरसेक्ट परफॉर्म कर सकते हो। सो आगे इसका यूज बहुत मिलेगा, जैसे कमांड आगे बढ़ेगा, सब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करूंगा और भी एक्सरसाइजेस हम कवर करना स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कमांड्स बहुत ज़्यादा यूज होती मिलेंगे आपको। नेक्स्ट कमांड है मिरर। इट्स अ वेरी सिंपल कमांड अगेन, लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको आपको दोनों साइड पे ले चलना हो, उसके साथ मिरर करना हो, तो आप मिरर कमांड यूज कर सकते हो। कैसे? चलो पहले तो हमें एक प्लेन की बात करनी पड़ेगी जो सेंटर में हो, ठीक है। ये सेंटर में है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा, इसके से पता चलेगा, यस वो सेंटर में, ठीक है। सो चलो इस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट किया, स्केच किया, Ctrl+8, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इसके से बाहर, और इसको हमने एक्सट्रूड किया। अब यही सर्कल, यही जो पार्ट है, मुझे इस साइड भी चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, मिरर करूंगा, ठीक है। मिरर के अंदर भी वही सारे ऑप्शंस आएंगे जो आपको पैटर्न्स में मिलते थे, क्या, फीचर्स, फेस एंड बॉडी। यहाँ पे देखो फीचर टू मिरर, फेस टू मिरर, बॉडी टू मिरर। फीचर टू मिरर की बात हो रही है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो मेरा टॉप प्लेन था उसके अकॉर्डिंग। क्लिक किया एंड ओके, ये ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो गया। सिंपल तरीके से आप उसको मिरर भी कर सकते हो। अब आता है लास्ट कमांड जो है ड्राफ्ट कमांड। तो ड्राफ्ट सिंपल सा कमांड है, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, किसी एक फेस को टेपर करने के लिए यूज करते हैं ड्राफ्ट को। तो चलो मैं बाकी सारे कमांड्स को डिलीट कर देता हूँ यहीं पे। ओके, या आई नो, कंटिन्यूअसली शोइंग द एरर, आपको हमेशा बॉटम से ट्रीट करना पड़ता है, नॉट एन बिग डील। चलो सो ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक स्केच बनाया, ये रेक्टेंगल वाला, ठीक है ना, बेस पे बनाया था ना स्ट्रक्चर ये, ठीक है, एग्जैक्ट के बाहर आ गया, ठीक है। अब आप इस पे एक्सट्रूड अप्लाई कर रहे हो कुछ ये, ठीक है। अगर आप ड्रैग करके स्ट्रेटली ले जा रहे हो उसको, तो आपका ये एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है, लेंथ तक एक्सट्रूड कर रहे हो, ठीक है। अब क्या आ रहा है, फेस आपका बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर उसको आपको टेपर करना है ना, तो यहीं पे हम स्टार्ट कर देते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो एंगल पूछता है, हमने कहा 10 डिग्री पे इसको ड्राफ्ट कर दो, तो सारा फेस आपका टेपर होता चला जाएगा। और ओके करोगे तो कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या है कि एवरी फेस आपका 10 डिग्री टर्न किया है, ठीक है। हर किसी भी साइड से अगर अपने व्यूज को देखोगे तो हर व्यूज आपको दिखेगा कि वो 10 डिग्री का टर्न हुआ है, जस्ट लाइक कि हमने कोई लॉफ्ट कमांड लगा दिया हो, ठीक है, जिसका ये प्रोफाइल अलग और ये प्रोफाइल अलग हो। बट इतना हमें पता है कि इसके बीच का हमें वो नहीं पता कि क्या डायमेंशन ये है, सिर्फ हमें एंगल पता है, ठीक है। सो ऐसे भी आप ड्राफ्ट अप्लाई कर सकते हो। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि हर एक फेस टेपर होता है, आपको सिंपल एक फेस टेपर करना हो तो नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको ये हटा दो, ठीक है। अब ड्राफ्ट कमांड यूज करो, ड्राफ्ट पे आए, ठीक है। क्या रहा है, न्यूट्रल प्लेन। यहाँ पे बहुत सारे ड्राफ्ट के ऑप्शन होते हैं, मैं ड्राफ्ट पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कमांड है। यहाँ पे हमें पार्टिंग लाइन, स्टेप ड्राफ्ट सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें और भी आगे सीखनी पड़ती हैं।
तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट जनरल जो कमांड कहता है उसको हम यहीं पे सीख लेते हैं कि नेचुरल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन, सॉरी न्यूट्रल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्लेन सेलेक्ट करो जो न्यूट्रल हो, जिसमें चेंजेस ना हो, उसके रेफरेंस में चीज़ों में क्या हो, चेंजेस आए। जैसे लाइक बचपन में आपने लाइक प्रोटेक्टर से एंगल बनाया होगा, ठीक है। तो क्या होता था, एक रेफरेंस एक्सिस खींचते थे, ठीक है, एक्स या वाई जो भी होता था, उस पर प्रोटेक्टर रखते थे, उसके बाद एंगल मार्केटिकल इन लाइन को ड्रॉ करते थे। तो उस केस में क्या था कि जो प्रोटेक्टर का बेस था ना, वो हमेशा फिक्स होता था, उसमें हम चेंजेस नहीं करते थे, दूसरा रेफरेंस लाइन बना के एंगल बना लेते थे। तो कुछ ड्राफ्ट में यही दिमाग में आपको पुटअप रखना होता है हर एक टाइम पे, कि जब कभी भी आपको ड्राफ्ट करना है मतलब एंगल की वैल्यू पुट करनी है। एंगल की वैल्यू पुट करनी है मतलब आपको एक रेफरेंस लाइन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है। आगे मैं और डिटेल में सिखाऊंगा जब मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे इतना मतलब समझ लो कि आपको एक रेफरेंस एंगल चाहिए ही चाहिए होता है। तो न्यूट्रल प्लेन में कुछ वही सेलेक्ट करना है जिसका एक रेफरेंस आप दे सको। तो हमने कहा ये हमारा न्यूट्रल प्लेन होगा, ठीक है। अब न्यूट्रल प्लेन दिया, तो अगर मैं यहाँ पे सामने से लाओ दिखाऊं, तो यहाँ पे आपने न्यूट्रल प्लेन लिया है और एरो कहाँ पे आ रहा है, बॉटम साइड में आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। यानी कि जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कुछ ऐसा होगा मेजरमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी एंगल आप दोगे तो ड्राफ्ट आपको किधर जाएगा, बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा। अगर आपको अंदर की तरफ एक्सपेंड करना है तो एरो को चेंज करना पड़ेगा, सो डायरेक्शन चेंज, ठीक है। किस फेस को ड्राफ्ट करना है उस फेस पे क्लिक कर दो, एंगल की वैल्यू दे दो 10 डिग्री एंड मेक इट ओके। तो आपका वो फेस पर्टिकुलर ड्राफ्ट हो जाएगा। कोई और फेस भी ड्राफ्ट करना है तो भी कर सकते हो, एडिट करो इसको। सिर्फ ये फेस नहीं, इस फेस को भी ड्राफ्ट करना है तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। इस फेस को नहीं, कोई और फेस को ड्राफ्ट करना है तो इसको डिलीट करके ये फेस सेलेक्ट कर सकते हो। सो वॉट एवर इज दैट, आप उस फेस को सेलेक्ट करके आप ड्राफ्ट कर सकते हो पर्टिकुलर एंगल पे। सो दिस इज द ड्राफ्ट। सो ये था पूरा कमांड जो कि हम ट्रेसिंग फीचर्स में सीखने वाले थे, जो इस सेक्शन के अंदर आ रहा था, जिसमें फिलेट, पैटर्न्स, रिप, ड्राफ्ट, सेल, रैप, इंटरसेक्ट एंड मिरर, सारा कमांड हमने देखा है, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सिखाऊंगा किस तरीके से रेफरेंस का यूज करते हैं, लाइक प्लेन लेते हैं, एक्सिस लेते हैं, कर्व लेते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है, आगे के हम वीडियो में ये सीखेंगे। सो तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। धन्यवाद।